नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। मुंबई के लाल बाग के राजा की तर्ज पर जबलपुर में मालवीय चौक के राजा के रूप में भगवान श्री गणेश जी की 22 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जगमगाते गणेश पंडाल को देखने भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुंबई के लाल बाग के राजा की तर्ज पर संस्कारधानी में भी मालवीय चौक के राजा के रूप में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। 22 फीट ऊंची भगवान श्री गजानन की आकर्षक प्रतिमा और जगमगाता पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसी को ध्येय रखते हुए हमारी स्वस्ति गणेश उत्सव समिति ने इस बार महाराष्ट्र पैटर्न में ही मालवीय चौक में 22 फीट की गणेश जी को रखा और उनका भव्य स्वागत किया। आतिशबाजी से, ढोल धमार से यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और उनका भव्य पूरे संस्कारदानी के गणेश भक्तों ने मिलजुल कर बड़े उत्साह से इनका स्वागत किया। और ये प्रतिमा 22 फीट की है और अपने आप में आप देखेंगे ये 24वां वर्ष है और नेक्स्ट ईयर हम इसको और उत्साह से मनाएंगे। मालवीय चौक गणेश उत्सव समिति का कहना है कि दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। अनंत चतुर्दशी और ईद मिलादुन्नबी का पर्व एक ही दिन 28 सितंबर को मनाया जाना तय है। उत्सव की तैयारियों को लेकर आयोजन स्थल एवं जुलूस मार्गों का निरीक्षण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि उत्सव के दौरान आयोजन स्थलों पर बिजली, पानी, सफाई की समुचित व्यवस्थाएं की जाएंगी। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक लखन घनघोरिया, विनय सक्सेना ने मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ अंजुमन मैदान का निरीक्षण किया। इस स्थान पर ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के बाद समाज का आयोजन होगा, लिहाजा मैदान को व्यवस्थित कराए जाने के निर्देश महापौर ने अधिकारियों को दिए हैं। यहाँ पर हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हजरत साहब हैं और हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, वो यहाँ पर मैदान को कैसे ठीक रहेगा, कैसे लोगों की भीड़ नहीं होगी, कैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रहेगी, कैसे पानी की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ग्राउंड का समतलीकरण, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हम लोग सामान्य तौर पे हर त्योहारों में करते हैं, वही व्यवस्था है और वो व्यवस्था नगर निगम बेशक बहुत अच्छे तरीके से करेगी। दरअसल 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी एवं ईद मिलादुन्नबी का उत्सव मनाया जाना है, लिहाजा समाज और प्रशासन दोनों मिलकर तैयारी कर रहे हैं ताकि शांतिपूर्ण माहौल में दोनों उत्सव संपन्न हो सकें। उद्धव गोपी संवाद प्रेम एवं भक्ति का संवाद है और भ्रमर गीत दुखांत विरह काव्य है, जिसमें कृष्ण के प्रेम में लीन गोपियां श्री कृष्ण के बाल सखा उद्धव को प्रेम और विरह के बारे में बताती हैं। ये उद्गार स्वामी गिरीशानंद सरस्वती महाराज ने शहीद स्मारक में आयोजित उद्धव गोपी संवाद भ्रमर गीत प्रवचन माला के दौरान व्यक्त किए। शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में 24 से 28 सितंबर तक उद्धव गोपी संवाद भ्रमर गीत प्रवचन माला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पहले दिन स्वामी गिरीशानंद महाराज एवं बाबा कल्याण दास महाराज ने श्री कृष्ण के बाल सखा और गोपिकाओं के बीच हुए संवाद का वर्णन किया, प्रेम, विरह और भक्ति की व्याख्या की। आज वृंदावन में संतों के चरणों में जो रस आ रहा है, बिहारी जी के चरणों में जो रस आ रहा है, आज मेरे को पता लगा मेरी फैक्ट्री मेरे कर्म से बंद नहीं हुई थी, मेरी फैक्ट्री बांके बिहारी ने बंद की थी अपने चरणों में बुलाने के लिए। व्याकुलता है उन गोपियों में जो अपने भगवान श्री कृष्ण के विरह में इतने वर्षों से जीवित हैं, परंतु सदा प्रभु के शरण में ही रहती हैं और उनको भी सदा याद करती हैं। और प्रेम का प्रसंग ज्ञान के प्रसंग के साथ में, जो कि उद्धव के स्वरूप में है, और उद्धव प्रेम का नहीं ज्ञान के रूप में जाने जाते हैं, और उन ज्ञान के अभिमान को तोड़ने के लिए ही उद्धव और गोपियों के बीच का यह अद्भुत प्रसंग का प्रवचन यहाँ पर आज से प्रारंभ हुआ है। साकेत धाम के अधिष्ठाता पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद जी सरस्वती महाराज श्री के मुख से भ्रमर गीत श्री उद्धव जी और गोपांगनाओं के संवाद के विषय पर कथाक्रम चालू हुआ है। प्रवचन माला कार्यक्रम में संतों, महंतों सहित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक शामिल रहे।
रांची गोकुलपुर में सड़क फुटपाथ बनते देर नहीं हुई कि बेजा कब्जे जमते नजर आने लगे हैं। लाखों रुपयों की लागत से बनाए गए फुटपाथ पर कब्जा करके दुकानें लगाई जाने लगी हैं, जिसके कारण आवागमन बाधित हो रहा है। गोकुलपुर में सड़क और फुटपाथ बनते देर नहीं हुई कि सड़क पर अतिक्रमण नजर आने लगे हैं। नवनिर्मित सड़क और फुटपाथ पर लोगों ने कब्जा करके दुकानें लगा ली हैं, जिसके चलते यातायात बाधित हो रहा है। पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए फुटपाथ अब दुकानें लगाने के काम आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ देखते हुए भी अधिकारी और यातायात पुलिस मूक दर्शक बने हुए हैं। नवनिर्मित सड़क और फुटपाथ पर जमे अतिक्रमण चर्चा का विषय बने हुए हैं। शराब का अवैध रूप से परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को ओमती पुलिस ने 3 नंबर रेलवे पुल के पास घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए युवक गोहलपुर थाना क्षेत्र के हैं और उनके पास से 2 बोरियों में भरी 350 पाव देशी शराब जब्त की है। शराब के अवैध परिवहन में लिप्त गोहलपुर गाजीनगर के मोहम्मद तरमीजी उर्फ सलमान और मक्का नगर के रहने वाले मोहम्मद साहिब को ओमती पुलिस ने पुल नंबर 3 के पास से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल में कैंट की ओर से 2 प्लास्टिक की बोरियों में शराब लेकर 2 तस्कर ओमती की ओर जा रहे हैं। लिहाजा तत्काल घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया और उनसे 350 पाव देसी शराब बरामद की गई है। उक्त व्यक्तियों के पास से 2 बोरियों में लगभग 350 पाव 63 लीटर अवैध शराब बरामद हुई, जिसके इनके पास में कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं थे, जिसमें थाना ओमती में हमने धारा 34(2) के आबकारी एक्ट के तहत मामला कायम किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शराब के संबंध में पतासाजी शुरू कर दी है। 2 माह के बेटे का इलाज कराने के बाद बिल के 20,000 रुपए जमा नहीं करने पर 14 घंटे तक बच्चे को बंधक बनाने के मामले में ओमती पुलिस ने आयुष्मान अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जब्त करते हुए हॉस्पिटल संचालक प्रतीक जैन से भी पूछताछ की है। रसल चौक स्थित आयुष्मान अस्पताल प्रबंधन पर शिवानी रावत नाम की महिला द्वारा लगाए गए आरोप के बाद ओमती पुलिस ने हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जब्त कर ली है। पुलिस का कहना है कि डीवीआर से फुटेज की जांच की जाएगी। इसके अलावा अस्पताल संचालक प्रतीक जैन से भी पूछताछ की गई है। पुलिस के अनुसार इस मामले में विवेचना जारी है। करीब 2 दिन पहले एक महिला द्वारा थाना ओमती में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आयुष्मान अस्पताल में उसके 2 माह के बेटे को उनके द्वारा इलाज की फीस न अदा करने के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा इन्हें सौंपा नहीं जा रहा है। इस मामले को हमने जांच में लिया था, साथ ही साथ उस महिला के बच्चे को उनके सुपुर्द कराया था। इस मामले में कल दिनांक को थाना ओमती स्टाफ द्वारा अस्पताल परिसर की डीवीआर को जब्त कर उसका अवलोकन किया जा रहा है और जो भी इसमें साक्ष्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ की? हाँ, अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन जी, उनसे भी इस मामले में पूछताछ की गई है। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। डुमना नेचर पार्क के समीप एक दोपहिया वाहन सवार युवक एवं उसकी महिला मित्र के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी, जिसके बाद युवक की हालत ज्यादा बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने खमरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अपनी मित्र के साथ डुमना नेचर पार्क घूमने गए कांचघर निवासी अनुज केवट के वाहन से एक साइकिल सवार टकरा गया और इस घटना के बाद बाइक सवार 2 युवकों ने बेरहमी से अनुज के साथ मारपीट कर दी। उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर लगाना पड़ा। परिजनों ने बताया कि इस घटना की रिपोर्ट खमरिया थाने में दर्ज कराई गई है। वो जिसको टक्कर लगी थी उसे साथ में लेके आए थे, बच्चा बेहोश हो गया। उसके बाद अनिल दुबे के यहाँ छोड़ के गए, बोलूँगा उसको भर्ती कर दिया। उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैं गया हॉस्पिटल। मैं सोचा हमारे बच्चे की गलती है, मैंने अपने बच्चे को तो एडमिट किया, साथ में उनका भी इलाज कराया, उनके पेमेंट भी मैंने पे किया। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे बच्चे को मारा है और बहुत मारा था, खून की उल्टी उसने वहीं से करते हुए रास्ते पर ब्लीडिंग होती रही उसके मुँह से। मारने वाले कौन लोग थे? मारने वाले कोई यादव फैमिली थी। परिजनों का आरोप है कि इस पूरे मामले में खमरिया पुलिस की कार्यप्रणाली भी ठीक नहीं है।
पेंटीनाका स्थित YMCA कंपाउंड में मकान खाली कराने के दौरान हुई एक वृद्ध की मौत के बाद क्षेत्रीय जनों और मृतक के परिजनों ने शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। न्यायालय के आदेश पर YMCA कंपाउंड स्थित एक मकान को खाली कराने के दौरान वृद्ध मोहनलाल पासी की हार्ट अटैक से मौत होने की घटना से आक्रोशित परिजनों और क्षेत्रीय जनों ने रविवार को पेंटीनाका चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया और इस मामले में मकान मालिक एवं कैंट पुलिस की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। जांच की जा रही है, वहाँ पर किसी प्रकार की मारपीट हो रही है। शव रखकर प्रदर्शन करने के दौरान पेंटीनाका में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।